हेलो दोस्तों, आपका हमारी यूट्यूब चैनल ज्ञान एंड जीके पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भाटी राजवंश। भाटी व राजवंश राजस्थान में जैसलमेर में है जो राज किया था। भाटी राजवंश से जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनने वाले हैं वो एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे, और जितने भी पीछे परीक्षाओं में भाटी राजवंश से क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। देखिए आज का पहला सवाल, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा शासक राजवंश यादव राजवंश से संबंधित है, यानी राजस्थान का कौन सा राजवंश है जो यादव राजवंश से संबंधित है। तो राजस्थान का जो भाटी राजवंश है ये यादव राजवंश से संबंधित है, यानी राजस्थान का भाटी राजवंश है वो यादव राजवंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन, किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया। यानी प्रश्न है 2 नंबर, किस दिल्ली शासक के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया। तो वो आया था अलाउद्दीन खिलजी। यानी दिल्ली के शासक अलाउद्दीन खिलजी के विरुद्ध संघर्ष के दौरान जैसलमेर के भाटी वंश की स्त्रियों ने जौहर किया था। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 नंबर क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर किस शासक के समय आक्रमण किया था। यानी जब अलाउद्दीन खिलजी ने जैसलमेर पर आक्रमण किया उस समय जैसलमेर का राजा कौन था या जैसलमेर का शासक कौन था। तो उस समय मूल राज प्रथम शासक था। यानी अलाउद्दीन ने जब जैसलमेर पर आक्रमण किया उस समय जैसलमेर का राजा या जैसलमेर का शासक मूल राज प्रथम था। अगला क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, की एकमात्र रियासत जहां उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। यानी राजपूताने की एकमात्र ऐसी कौन सी रियासत थी जहां पे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। याद रखे उत्तराधिकारी शुल्क की बात की गई है, यानी उत्तराधिकारी शुल्क किस रियासत में नहीं लिया जाता था। तो वो थी जैसलमेर रियासत। यानी राजपूताने की एकमात्र ऐसी जैसलमेर रियासत थी जहां पे उत्तराधिकारी शुल्क नहीं लिया जाता था। दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। उमा दे जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी। उमा दे जैसलमेर के किस शासक की पुत्री थी। तो वो थी लूणकरण की पुत्री। यानी उमा दे जैसलमेर शासक लूणकरण की पुत्री थी। आपको कमेंट करके जरूर बताना है कि उमा दे का विवाह जोधपुर के किस राजा के साथ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन, भाटियों ने किसे अपना कुल देवता माना। यानी भाटियों ने जैसलमेर के भाटी शासकों ने अपना कुल देवता किसे माना था। तो वो थे लक्ष्मीनाथ जी। यानी जैसलमेर के भाटी शासकों ने अपना कुल देवता लक्ष्मीनाथ जी को माना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन, सागरमल गोपा की मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था। यानी जब सागरमल गोपा को जेल में जिंदा जला दिया था उस मृत्यु के कारणों की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया था। तो उस कमेटी का नाम था गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। गोपाल स्वरूप पाठक कमेटी। अगला क्वेश्चन देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन, भाटी राजपूत शासकों की राजधानियां तनोट व लोदरवा किस जिले में स्थित है। यानी भाटी राजपूत शासकों की जो राजधानियां थी तनोट और लोदरवा ये वर्तमान में किस जिले में स्थित है। तो ये वर्तमान में आपके जैसलमेर जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन, पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी। पिंगल शिरोमणि नामक उत्कृष्ट कोटि की रचना जैसलमेर के किस शासक ने की थी। तो महारावल हरिराम ने इसकी रचना की थी। यानी पिंगल शिरोमणि की रचना है जो महारावल हरिराम ने की थी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तनोट को भाटी राजवंश की राजधानी किसने बनाया। तनोट को भाटी राजवंश की राजधानी है जो किस शासक के द्वारा बनाया गया है। तो तनोट को जो राजधानी बनाने वाला शासक था मंगल राव या मंगलराज।
यानी मंगलराज ने या मंगल राव ने है जो तनोट को भाटी राजवंश की राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, भाटियों की राजधानी के रूप में लोद्रवा का चयन किसने किया? यानी भाटियों की राजधानियों के रूप में अगर बात करें तो लोद्रवा को किसने राजधानी बनाया था? तो लोद्रवा को राजधानी बनाने वाले थे देवराज, और जो तनोट को राजधानी बनाया वो मैं गया था मंगलराज ने तो बनाया तनोट को राजधानी, और लोद्रवा को बनाया था देवराज ने। अगला क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्वेश्चन, सागरमल गोपा ने किस पुस्तक की रचना की थी? सागरमल गोपा ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो सागरमल गोपा की जो पुस्तक है वो है जैसलमेर में गुंडाराज। जैसलमेर में गुंडाराज। और एक सागरमल गोपा की एक और अन्य महत्वपूर्ण पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम है जो आपको कमेंट में जरूर बताना है। एक तो है जैसलमेर में गुंडाराज और एक और है प्रसिद्ध सागरमल गोपा की पुस्तक, उसका नाम आपको कमेंट में जरूर बताना है। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली के फिरोज तुगलक ने कौन से शासक के समय जैसलमेर पर आक्रमण किया था? यानी जब दिल्ली के फिरोज तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया उस समय जैसलमेर का शासक कौन था? तो उस समय जैसलमेर का शासक था दूधा। यानी जब दिल्ली के फिरोज शाह तुगलक ने जैसलमेर पर आक्रमण किया उस समय जैसलमेर का शासक दूधा था। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, दोस्तों अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। रावल जैसल ने जैसलमेर कस्बा कब बसाया था? यानी जैसलमेर कस्बा किसने बताया बसाया? तो वो रावल जैसल ने बसाया था। तो ये कस्बा कब बसाया गया? प्रश्न ये है कि रावल जैसल ने जैसलमेर कस्बा कब बसाया? तो इसका करेक्ट आंसर है 1155 ईस्वी में। 1155 ईस्वी में यानी रावल जैसल ने जैसलमेर कस्बा 1155 ईस्वी में बसाया था। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर की शिल्प कला की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस शासक के समय प्राप्त हुई थी? यानी जैसलमेर की जो शिल्प कला थी उसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति किस शासक के समय प्राप्त हुई थी? तो रणजीत सिंह के समय है जो जैसलमेर की शिल्प कला को अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हुई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर में 1550 ईस्वी के वहाँ के शासक लूणकरण के समय अर्ध शाका हुआ क्योंकि इसने, यानी जब 1550 ईस्वी में लूणकरण शासक था जैसलमेर का उस समय अर्ध शासक हुआ था। तो इसमें क्योंकि इसमें केसरिया तो हुआ लेकिन जौहर नहीं हुआ था इसलिए इसे अर्ध शाका कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, हर राय ने अकबर की अधीनता किस जगह स्वीकार की थी? यानी जैसलमेर के हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की। यानी मुगलों की अधीनता स्वीकार करने वाला जैसलमेर का प्रथम शासक हर राय भाटी था। तो हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता है जो किस जगह पर स्वीकार की थी? तो वो जगह थी नागौर दरबार 1570 में। यानी जब नागौर दरबार 1570 में लगा था उस समय जैसलमेर के हर राय भाटी ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। अगला क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, जब जैसलमेर का प्रथम शाका हुआ उस समय दिल्ली का शासक कौन था? यानी जैसलमेर के प्रथम शासक के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। जैसलमेर के प्रथम शाके के समय दिल्ली का शासक था अलाउद्दीन खिलजी। अगला क्वेश्चन देखिए 19 नंबर क्वेश्चन, जैसलमेर के भाटी अपना संबंध किससे जोड़ते हैं? यानी जैसलमेर के जो भाटी शासक थे वो अपना संबंध किससे जोड़ते थे? राम से, कृष्ण से, वाल्मीकि से या विश्वामित्र से, किससे जोड़ते थे? तो वो अपना है जो संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते थे। यानी जैसलमेर के भाटी अपना संबंध श्री कृष्ण से जोड़ते थे। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, जैसलमेर में कर प्रणाली को निश्चित व नियमित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? यानी जैसलमेर में जो कर प्रणाली थी यानी जो टैक्स लिया जाता था उसको निश्चित व नियमित करने का श्रेय किसे दिया जाता
हैं तो राजा अक्के सिंह को दिया जाता है। यानी भाटी शासक अक्के सिंह ने जैसलमेर में जो कर प्रणाली थी, टैक्स प्रणाली थी, उसे निश्चित व नियमित करने का कार्य किया। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा आपको कैसा लगा? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारा सा कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।